एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें अगर मुझे 2 से 3 हज़ार पॉइंट की वाइड रेंज मिलती है तो आप ये मान लीजिए कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको वहाँ पे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैंने बोला है 100% आपको नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि मार्केट है वो इरेशनल हो सकते हैं, मार्केट मूव कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि इस स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट की ज़रूरत कम पड़ेगी, और दूसरी बात अगर पड़ती है तो एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए, किस तरह से आप अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हो, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ऐसी स्ट्रैटेजी होती कौन सी है जिसमें 2-3 हज़ार पॉइंट की मुझे एक वाइड रेंज मिलती है। तो उस स्ट्रैटेजी का नाम है बैटमैन स्ट्रैटेजी। जी हाँ, बैटमैन स्ट्रैटेजी जो है वो आप ये मान लीजिए, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप पूरे दिन स्क्रीन से चिपक के नहीं रहना चाहते हो, तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें एक वाइड मार्केट की रेंज को हम कवर करते हैं। अगर मार्केट में एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन भी होता है तो उसको ईजिली हम अकोमोडेट कर सकते हैं। वहाँ पे मुझे रश करने की ज़रूरत नहीं होती है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बैटमैन स्ट्रैटेजी है, उसमें एक वाइड रेंज मुझे मिलती है। अब अगर जैसा कि मैंने आपको बोला कि वाइड रेंज मिलती है तो एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फिर भी मार्केट मूव कर जाता है तो एक बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव एडजस्टमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब इससे सिंपल चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, फोकस से देखना, इसको स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि बड़े काम की चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिकली आपके काम आने वाली है। तो चलिए अब सीधा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। क्या ये स्ट्रैटेजी है, क्या इसका सेटअप है, और सबसे ज़रूरी बात इसमें एडजस्टमेंट किस तरह से होगा। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन हाँ, स्क्रीन पर जाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। नवरात्रि का आज लास्ट दिन है, आज नवरात्रि ख़त्म हो रहे हैं। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी के लिए जितना भी मेरा जो एजुकेशनल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, जो कोर्सेज़ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, उन पर आपको आज के लिए 65% का डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ सभी कोर्सेज़ पर। नवरात्रि 65 कूपन कोड है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, और इस कूपन कोड को यूज़ करके मेरे जितने भी कोर्सेज़ हैं उन पर आप 65% का डिस्काउंट है वो ले सकते हो। लेकिन ये कूपन कोड है, ये सिर्फ आज के लिए वैलिड होगा, रात 12 बजे तक ये वैलिड है। तो तब तक आप चाहो तो इसके लिए अवेल कर सकते हो और इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। इसका लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पे अब आप देखिए मार्केट इज ट्रेडिंग एट 24,800 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, और फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो 24,937 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। ये चेंज होता रहेगा क्योंकि अभी मार्केट है वो चल रहा है, ओपन है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट से मैं एक बैटमैन स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाहता हूँ। तो बैटमैन स्ट्रैटेजी क्या होती है, वैसे तो इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरे अगर फॉलोअर हो लंबे टाइम से तो आपको पता होगा कि क्या होता है। लेकिन जो नए हैं जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए डबल रेशियो स्प्रेड, ए कॉल रेशियो स्प्रेड एंड ए पुट रेशियो स्प्रेड। क्या इसका सेटअप होता है, 1 मिनट में आपको वो मैं दिखा देता हूँ, देन उसके बाद हम एडजस्टमेंट पे आएंगे। तो इसमें आप देख लीजिए, जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा हो उससे आप नीचे आ जाइए। डेल्टा अगर आप देखोगे, लेट से 30 डेल्टा को आप पकड़िए, 24,600 है, इसका एक ऑप्शन आप बाई कर लीजिए। 24,600 का पुट ऑप्शन है वो आप बाई कर रहे हो, ठीक है। इसको बाई करने के लिए आपने कितना पे किया, 143 रुपीज़ आपने मार्केट को पे किया। अभी इतना प्रीमियम कम क्यों है, क्योंकि वॉलेटिलिटी है वो कम है। अब इससे आप आउट द मनी में और चले जाइए, और ये जो 143 रुपीज़ आपने मार्केट को दिए ये मार्केट से वापस ले लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, लेट से मैं 200 पॉइंट नीचे आया और 24,400 है, इसके 2 लॉट में सेल कर देता हूँ। ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड आप कल जाके मार्केट में एग्जीक्यूट कर दो, ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से ये क्या किया मैंने एक पुट रेशियो स्प्रेड को यहाँ पे डिप्लॉय किया है। ये पुट रेशियो स्प्रेड हो गया और उसका ये पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट ऊपर आता है तो आपको कहीं पे भी लॉस नहीं है, मार्केट नीचे गिरता है तो लॉस है वो अनडिफाइंड है। तो ये हो गया पुट रेशियो स्प्रेड। अब मैंने क्या बोला कि बैटमैन है, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉल रेशियो स्प्रेड एंड ए पुट रेशियो स्प्रेड। तो पुट रेशियो स्प्रेड तो मैंने लगा दिया, अब कॉल रेशियो स्प्रेड और मुझे लगाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऊपर की तरफ आऊँगा और यहाँ पे आप देखिए 30 डेल्टा कहाँ पे है। इसमें 30 डेल्टा इज़ ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 25,300 है, इसका डेल्टा 30 है, तो इसका एक लोट आप बाई कर लीजिए। और जब मैं ये बाई कर रहा हूँ तो मैंने मार्केट को कितना पे किया है, 115 रुपये, 115 रुपीज़ मैंने मार्केट को पे किए हैं। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मार्केट से ही 115 रुपये वापस लूँगा अपने पॉकेट से। मुझे ऑप्शन कभी भी बाई नहीं करना है, हमेशा जो मैं मार्केट को देता हूँ उतना मैं मार्केट से वापस ले लूँगा। तो इससे आप ऊपर आ जाइए,
25,500 है, इसका जो कॉल ऑप्शन है दैट इज़ ट्रेडिंग एट 66। तो इसके अगर मैं 2 लॉट सेल कर देता हूँ तो जो मैंने दिया है उससे ज़्यादा मैं वापस ले लूँगा। 115 मैंने दिया है और जब ये दोनों को मैं सेल कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 132 रुपीज़ में मार्केट से वापस ले रहा हूँ। तो 10-15 रुपये का क्रेडिट ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो कॉल रेशियो स्प्रेड लगा दिया। अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ठीक है, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट यहाँ पे रहता है, जो देखिए जो पुट रेशियो स्प्रेड है इसका जो सेलिंग स्ट्राइक है वहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और जो कॉल रेशियो स्प्रेड है उसका जो सेलिंग स्ट्राइक है जहाँ के 2 लॉट आपने सेल किया वहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। वो दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। उसके बीच में मार्केट कहीं भी रहता है तो हर जगह आपको प्रॉफिट ही होगा। इस ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ एंड द फिक्स्ड प्रॉफिट इज़ 4,600 रुपीज़, ये आपको होगा ही। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज़ 73% जो ये सॉफ्टवेयर शो कर रहा है, और ब्रेक इवन जो है वो आप देखिए नीचे की तरफ कितना है 24,139, ऊपर की तरफ 25,761। तो ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कि आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो यहाँ पे 1600-1700 पॉइंट की आपको मिलती है। लो वॉलेटिलिटी है तब आपको मिल रही है यही। अगर आप हाई वॉल, आइडियली दिस स्ट्रेटजी इज सुटेबल फॉर मॉडरेट टू हाई विक्स। ठीक है, लेकिन लो में मैं ये क्यों बता रहा हूँ, लो में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लो वॉलेटिलिटी में अब ऑप्शन सेलिंग थोड़ी मुश्किल होती जा रही है। अगर आप मार्केट वीकली में तो कर ही नहीं सकते, मंथलीज में भी अगर मार्केट के पास में आके करते हो तो यू विल स्क्वीज द मार्केट। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो फिर भी मुझे एक रेंज देती है कि हाँ भाई छोटा मोटा अगर कोई बड़ा मान लीजिए एक गैप अप गैप डाउन होता है 200-400 पॉइंट का, तो वो मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ। हाँ, अगर बहुत बड़ा होता है तो वहाँ पे फिर हम फंस सकते हैं। ठीक है, तो आइडियली अगर मैं ये हाई विक्स में ट्रेड कर रहा होता तो यही प्रॉफिटेबल रेंज मेरी 3-3,500 पॉइंट की होती, लेकिन क्योंकि लो में ट्रेड कर रहा हूँ तो यही प्रॉफिटेबल रेंज मेरी 1600-1700 पॉइंट की है। ठीक है, बट स्टिल लो विक्स के हिसाब से ये रेंज है, ये सफिशिएंट है। सो इस वजह से आई एम सेइंग कि ये जो स्ट्रेटजी है ये इस तरह की स्ट्रेटजी है जो एक वर्किंग प्रोफेशनल कर सकता है, जिसको हमेशा उतना टाइम नहीं है कि वो स्क्रीन से चिपक के रहे। ठीक है, तो ये मेरी एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज है जो मुझे मिलती है। चलिए, अब यहाँ पे अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू विल सी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मार्केट विल स्टे इन दिस रेंज, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत कम पड़ती है। लेकिन स्टिल मार्केट इसको तोड़ के ऊपर या नीचे जा तो कहीं भी सकता है, और अगर ऊपर गया तो भी आपका रिस्क अनडिफाइंड है, नीचे गया तो भी आपका रिस्क अनडिफाइंड है। क्योंकि आपने एक ऑप्शन बाई करके उसके अगेंस्ट 2 ऑप्शन सेल कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरा एडजस्टमेंट क्या होगा, तो वैसे तो इस पर मैं ऑलरेडी एडजस्टमेंट की वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत सिंपल एडजस्टमेंट बताता हूँ जो बड़ा इम्पैक्टफुल भी है, इफ़ेक्टिव भी है और बहुत सिंपल भी है। तो वो एडजस्टमेंट बेसिकली क्या होगा, तो एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट या तो ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर मूव करता है, ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो पुट रेशियो स्प्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा। पहले आप देखिए, ये सिर्फ इस स्ट्रेटजी की बात नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। एडजस्टमेंट जब भी करो तो उस स्ट्रेटजी को तोड़ के रख दीजिए, अलग अलग पार्ट में तोड़ के रख दीजिए, और फिर देखिए कि भाई कहाँ से मुझे लॉस आ रहा है। अगर किसी के चोट लगी है और ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर उसका पूरा शरीर तो नहीं खोल के रख देगा ना। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर विल सी कि भाई कौन से हिस्से में इसके चोट आई है। डॉक्टर बाकी हिस्से को टच भी नहीं करेगा, जहाँ चोट आई है उस जगह का वो इलाज करेगा। इजंट इट, आपकी गाड़ी है उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हो, अगर वो पंचर है तो टायर को ही तो रिपेयर करेगा, बाकी चीज़ें थोड़ी उसकी टच करेगा। तो सेम वे में कोई भी स्ट्रेटजी है उसमें आप देखिए ब्लीडिंग हो कहाँ से रही है और उसको रोकिए। ज़्यादातर जो नए ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी स्ट्रेटजी का जो स्ट्रक्चर है उसको पूरा मैसअप कर देते हैं, इस वजह से फिर उनको लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस स्ट्रेटजी के 2 कंपोनेंट है। क्या क्या कंपोनेंट है, एक है पुट रेशियो स्प्रेड, एक है कॉल रेशियो स्प्रेड। ठीक है, अब पुट रेशियो स्प्रेड और कॉल रेशियो स्प्रेड, पुट नीचे की तरफ, कॉल ऊपर की तरफ। अब मार्केट या तो ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है। लेट से मार्केट ने ऊपर की तरफ जाके आपको चैलेंज किया, तो यहाँ पे आप देखिए जो पुट रेशियो स्प्रेड है उसमें तो आपको प्रॉफिट होगा, तो वो आपको जो ब्लीडिंग है वो वहाँ से नहीं हो रही है, वो आपको प्रॉफिट देगा। सो वो प्रॉफिट आप ले लीजिए। देन उसके बाद कॉल रेशियो स्प्रेड की तरफ आ जाइए। कॉल रेशियो स्प्रेड में आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको फर्दर और ब्रेक कर दीजिए। समझ रहे हो, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ। ये जो स्ट्रेटजी है इसका नाम बैटमैन इसलिए क्योंकि इसका जो ये पे ऑफ चार्ट है ये थोड़ा बैटमैन टाइप बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एक पुट रेशियो स्प्रेड है,
राइटिंग ख़राब रहेगी यार मेरी। एक कॉल रेशियो स्प्रेड है, ठीक है। पुट और कॉल दो रेशियो स्प्रेड है। पुट रेशियो स्प्रेड है, इसमें आपको जब मार्केट ने ऊपर की तरफ आपको चैलेंज किया है तो ये वो वाला पोर्शन है जिसमें आपको प्रॉफिट ही होगा, तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वी कैन बुक प्रॉफिट, ठीक है, हो गया। अब लॉस कहाँ से आ रहा है? लॉस आ रहा है कॉल वाले पोर्शन से, जो कॉल रेशियो स्प्रेड है इसमें मुझे लॉस आ रहा है बेसिकली, ठीक है। इसमें यार मेरी राइटिंग वैसे ही ख़राब है और फिर इस पे लिखता हूँ तो बिल्कुल नहीं लिखा जाता। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पर करने की, तो इस वजह से ज़्यादा ख़राब है। एक बार आदत बन जाएगी देन उसके बाद तो चलिए थोड़ा बहुत बेटर होगा, ठीक है। तो कॉल रेशियो स्प्रेड है, उसमें मुझे लॉस आ रहा है। अब कॉल जो स्प्रेड है, कॉल रेशियो स्प्रेड है, इसको फर्दर आप ब्रेक कीजिए कि इसमें भी कहाँ पे लॉस आ रहा है, ठीक है। तो कॉल रेशियो स्प्रेड का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक कॉल को हम बाई करते हैं, ठीक है, और इसके अगेंस्ट ये कितने बाई किए हैं? एक। और इसके अगेंस्ट हम कॉल सेल करते हैं, और सेल कितने करते हैं? दो। इसी को तो कॉल रेशियो स्प्रेड बोलते हैं। एक ऑप्शन मैंने बाई किया है और दो ऑप्शन मैंने सेल किया है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, एक कॉल के अगेंस्ट एक कॉल मैंने एक बाई कर रखा है, एक सेल कर रखा है, प्लस एक एडिशनल कर रखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रेटजी क्या बनती है? अगर मैं इसको अलग से लिखूँ तो C/1 CE सेल 1 प्लस एक एडिशनल C और सेल कर रखा है। यही तो हो गया। ये जो दो थे यहाँ पे मैंने लिखे, ये मैंने अलग अलग लिख दिए, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, क्योंकि ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है वो मुझे चेक करनी है ना, तो अगेन मैं फर्दर इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। मार्केट जो है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वजह से कॉल रेशियो स्प्रेड में मुझे लॉस आ रहा है। तो कहने के लिए तो कॉल रेशियो स्प्रेड में लॉस आ रहा है, लेकिन उसमें भी कहाँ पे लॉस आ रहा है देखिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया नीचे, इसके कंपोनेंट में इनको डिफरेंट तोड़ के रखा कि कॉल एक बाई कर रखा है, दो कॉल सेल कर रखे थे, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक तो ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, कि एक कॉल बाई है और एक कॉल सेल है, प्लस एक कॉल और एडिशनल सेल कर रखा है, एक कंपोनेंट है वो ये है। ये बेसिकली नेकेड कॉल सेल हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? वीडियो को पॉज करके और कमेंट सेक्शन में अभी लिख के मुझे बताइए इस पोर्शन को क्या बोलेंगे। एक कॉल ऑप्शन है वो मैंने बाई कर रखा है और आउट द मनी में जाके एक और कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है, तो इसको बोलेंगे बुल कॉल स्प्रेड। इसको बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। और मार्केट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो एक बुल कॉल स्प्रेड में आपको प्रॉफिट होता है। तो ये जो रेशियो स्प्रेड है ना, कॉल रेशियो स्प्रेड, उसमें भी ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए मैंने क्या कर रखा था, मैंने पुट रेशियो स्प्रेड प्लस कॉल रेशियो स्प्रेड डिप्लॉय कर रखा था। पुट रेशियो स्प्रेड में मुझे प्रॉफिट हो रहा था, कॉल रेशियो स्प्रेड के बुल कॉल स्प्रेड वाले पोर्शन में भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस कहाँ हो रहा है? लॉस हो रहा है जो नेकेड कॉल मैंने सेल कर रखा है इसमें। ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है यहाँ से। तो अब मैंने क्या किया है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो चारों लेग थी, चारों लेग में से कहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है मैंने बिल्कुल पिन पॉइंट उसको पकड़ लिया है कि पुट वाले पोर्शन में ना 24,600 का पुट बाई कर रखा है उसमें लॉस हो रहा है, ना 24,400 के पुट के दो सेल कर रखे हैं उनमें लॉस हो रहा है, ना 25,300 का कॉल ऑप्शन जो बाई कर रखा है उसमें लॉस हो रहा है, और 25,500 के कॉल के जो दो लोट सेल कर रखे हैं वो भी दोनों में लॉस नहीं हो रहा। उनमें एक तो ठीक है, लेकिन एक लोट में मुझे लॉस हो रहा है। तो टोटल जो चार लेग हैं उसमें से आप देखिए 25,500 के जो दो लोट सेल कर रखे हैं उसमें से एक लोट में मुझे लॉस हो रहा है। तो एकदम मैंने पिन पॉइंट जाके ये देख लिया कि भाई ये पॉइंट है जहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है, अब उसका मैं इलाज कर दूंगा। अब मुझे पता लग गया कि भाई यहाँ पे दिक्कत है, तो मुझे पता लग गया ये जो नेकेड मैंने कॉल सेल कर रखा है यहाँ पे, इसमें मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो इसका इलाज क्या है? इसका सिंपल इलाज है, आप पुट वाला पोर्शन है इसमें प्रॉफिट है उसको बुक कीजिए, बुल कॉल स्प्रेड वाला पोर्शन है इसमें प्रॉफिट है उसको बुक कीजिए, ठीक है। और ये जो कॉल जहाँ पे आपको लॉस हो रहा है इसको आप रोल ओवर कर दीजिए, रोल ओवर टू नेक्स्ट एक्सपायरी। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ का आपने सेल कर रखा था और मार्केट यही पहुँच गया, तो जहाँ प्रॉफिट हो रहा है वो बुक कर लिया,
इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको रोल ओवर कर दूँ, क्योंकि एक्सपायरी अगर आ गई तो लॉस बुक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, अगली एक्सपायरी में जाऊँगा और इसको या तो यहीं का या यहाँ का ऑप्शन सेल कर दूँगा। आई वॉन्ट सेक्रीफाइस ऑन एनी प्रीमियम। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जाता है, अब मार्केट के पास 1 महीने का टाइम हो रहा है कि मार्केट वापस रिवर्स हो जाए। रिवर्स होकर मार्केट यहीं भी रह गया, यहाँ भी रह गया या यहाँ भी रह गया तो आई विल बी प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर मार्केट फर्दर और ऊपर चला जाता है तो मैं इसको फिर से रोल ओवर करके और फिर ऊपर भेज दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से रोल ओवर करूंगा एंड देयर विल कम ए पॉइंट जहाँ पे ऐसा तो है नहीं मार्केट यूं ही जाता रहेगा, तो देयर विल कम ए पॉइंट जहाँ पे मार्केट जाके और थोड़ा सा नीचे आएगा। जिस दिन थोड़ा सा नीचे वापस मूव किया वहाँ पे उस पे से मैं प्रॉफिटेबली बाहर निकल जाऊँगा। सो रोल ओवर है, रोल ओवर बड़े कमाल की चीज़ है। जब भी कोई ट्रेड में फंसते हो तो वहाँ पे जब सारे काम आप करके देख लो और वो नहीं बनते हैं तो रोल ओवर इज़ योर लास्ट रिजोर्ट, वो आपको बचा लेगा। ठीक है, तो यहाँ का सिंपल सबसे, इसीलिए मैंने बोला सबसे इफेक्टिव और सबसे सिंपल एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, रोल ओवर कर दीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 4 लेग थे, 3 लेग में प्रॉफिट है, 1 लेग में लॉस है, उसके भी सिर्फ 1 लोट में लॉस है। तो सिंपल बचे हुए में जहाँ प्रॉफिट हो रहा हो प्रॉफिट बुक कीजिए, जहाँ लॉस हो रहा उसको रोल ओवर कर दीजिए। मार्केट से 1 महीना और ले लिया, 1 महीने में मार्केट जैसे ही थोड़ा सा भी नीचे की तरफ आया उसमें से भी निकल जाइए। नहीं आता है, ज़रूरी थोड़ी है नीचे आए, हो सकता है इस महीने भी ऊपर चला जाए, जाने दीजिए। इस महीने के एंड तक वेट कीजिए, अगर मार्केट ऊपर ही रहता है फिर रोल ओवर कर दीजिए। पैसा लूज़ करने से बढ़िया है ना कि कोई नहीं 1-2 महीने में मैं निकल जाऊँगा बाहर। ट्रेडिंग में देखिए पैसा लूज़ वो करता है जिसमें पेशेंस नहीं है। जिसमें पेशेंस है उसको वो पैसा लूज़ नहीं करेगा ट्रेडिंग में। ही विल सिट देयर, ही विल वेट। अगर आप में पेशेंस है, रोल ओवर करके बैठ जाए। रोल ओवर करने के लिए सिर्फ एक स्किल की ज़रूरत है, क्या? पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस है, रोल ओवर आप तभी कर पाओगे जब आप में पेशेंस है। पेशेंस, जिस बंदे में पेशेंस नहीं है, एक इंट्राडे ट्रेडर, एक वीकली ट्रेडर कभी भी रोल ओवर नहीं कर पाएगा, बैठा ही नहीं जाएगा। अरे यार मैं 1 महीने 1.5 महीने बिना कुछ किए कैसे बैठूंगा? अरे पैसा आ रहा है घर में तो क्यों नहीं बैठ रहे? ज़रूरी थोड़ी है, कोई चुल नहीं होनी चाहिए कि भाई मुझे कुछ करना ही है। ठीक है, सो यहाँ पे पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। एक जो बैटमैन स्ट्रेटजी होती है उसमें अगर मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ आपको चैलेंज करता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू विल सी कि आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार ऐसा होगा कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़े, वहाँ पे इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए, वीडियो है वो लंबा हो रहा है तो अब आज का अपना ये वीडियो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आज रात 12 बजे तक नवरात्रि 65 कूपन कोड यूज़ करके और जितने भी मेरे जो एजुकेशनल प्रोग्राम हैं, जो कोर्सेज़ हैं, उनके लिए आप इनरोल कर सकते हो। वहाँ पे आपको 65% का डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। उसका जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, चैनल का ज्वाइन बटन है वो अब मैंने चालू कर दिया है, तो अगर आप चाहो तो चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी नीचे आपको दिख जाएगा लिंक। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ। कई देर से बोल रहा हूँ ना तो अब मेरे भी वर्ड फंबल हो रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।